अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपका हनी लाइफ इन सऊदीया में। कैसी हैं मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। दुआ करती हूँ कि जहाँ कहीं भी हो खुश और आबाद और बहुत अच्छी लाइफ गुजारे हो। तो जी हम यहाँ पे आए हैं मेकात में, क्योंकि हम जा रहे हैं उम्रे के लिए। तो यहाँ से हम गुस्ल करेंगे, एहराम वगैरह पहनेंगे और फिर हम जाएंगे उम्रे के लिए। तो यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा था। एक तो रात का टाइम था, दूसरा यहाँ पे मेकात में ना फ्लावर इतने प्यारे थे। ये वाइट कलर के फ्लावर तो मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। तो चलें जी, इन बातों को छोड़ते हैं, जिस काम के लिए आए हैं वो काम करते हैं, साथ साथ आपको फ्लावर दिखाती रहती हूँ। तो जी यहाँ पे गुस्ल वगैरह कर लिया था और एहराम वगैरह पहन लिए थे। यानी कि लेडीज़ का तो कोई ख़ास एहराम नहीं है, यानी कि लेडीज़ के तो पाक साफ कपड़े वो पहन लें और लाजमी नहीं है कि नहीं पहनने हैं, पुराने कपड़े भी पहन सकते हैं, लेकिन ये है साफ़ सुथरे होने चाहिए। और जेंट्स लोगों का तो एहराम जो है वो लाजमी है। तो यहाँ पे जी गुस्ल वगैरह कर लिया था, एहराम वगैरह बांध लिए थे। अब नवाफिल अदा करते हैं और चलते हैं जी उम्रा करने। अल्लाह ताला हमारा यहाँ पे आना कबूल व मंजूर फरमाए। और मैं एडवांस में ही सबको बता दूँ कि जिसने मुझे दुआ के लिए बोला था, मैंने सबके नाम ले लेके दुआ की है। पहले सबके लिए दुआ की है, फिर अपने लिए दुआ मांगी है। बस अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमाए वो सब दुआएं भी और हमारा यहाँ पे आना भी। तो जी हम पहुँच चुके हैं हरम शरीफ। माशाल्लाह आप रौनक चेक कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह देख के इतनी खुशी होती है ना। 3 साल कोविड की वजह से कोई रौनक नहीं थी अल्लाह ताला के घरों में। तो माशाल्लाह अब उम्रा ओपन है तो इतनी रौनक लगी हुई है। हाजी लोग आए हुए हैं माशाल्लाह और बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ था। लेकिन ये था कि हमने जिस टाइम उम्रा किया इतना ज़्यादा रश नहीं था, क्योंकि हम जब मेका से निकल रहे तो हम ये सोच रहे थे कि शायद हम फजर तक उधर पहुँचेंगे, लेकिन नहीं, हम जल्दी पहुँच गए थे। हमने फजर की नमाज से पहले ही उम्रा यहाँ पे अदा कर लिया था। तो चलें जी अब चलते हैं अंदर। तो मैं यहाँ पे सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ 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 जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, जैसे ही उनकी भी खाना काबा पे नज़र पड़ेगी तो प्लीज़ मेरे और मेरी कज़न सिस्टर के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमें जल्द से जल्द साहिब औलाद कर दें। क्योंकि ये जगह तो ऐसी है ना कि यहाँ पे पहली नज़र पड़ते ही जो भी मांगते हैं तो अल्लाह ताला ज़रूर अता करते हैं। लेकिन ये है कि यहाँ पे आके आप अपनी नज़रों को जितना भी नीचे रख के चल लो ना, लेकिन नज़रें खुद ब खुद सामने उठती हैं। जितना भी कंट्रोल कर लो नहीं होती हैं, वो खुद ब खुद सामने उठती हैं। तो अल्लाह ताला मेरी भी और सबकी दुआएं कबूल करे और यहाँ पे सबका आना हमारे इसमें सबका आना यहाँ पे कबूल व मंजूर करे। तो जी हम अब चलेंगे। नवाफिल हमने पढ़ लिए थे मस्जिद में आने के, तो अब हम चलते हैं जी तवाफ़ के लिए। तो तवाफ़ हम इधर से उल्टी साइड से जा रहे हैं, क्योंकि हम जाएंगे हजर अस्वद की तरफ। तो इस साइड पे रश बहुत ज़्यादा था, तो दूसरी साइड से जाते हैं और हजर अस्वद की तरफ जाते हैं और वहाँ से अपना तवाफ़ शुरू करते हैं। चाहे मक्का हो, चाहे मदीना शरीफ हो, चाहे मक्का शरीफ हो, दोनों जगहें ऐसी हैं कि आप जब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं ना, तो जो जगह आप छोड़ के जा रहे होते हैं ना, तो दिल को कुछ होने लगता है। जैसे हम मदीना से निकल रहे थे ना, तो दिल बहुत उदास हो रहा था, और अब यहाँ पे आए हैं तो इतनी खुशी हो रही है, इतना अच्छा लग रहा है। लेकिन अब जब यहाँ से जाएंगे तो फिर दिल जो है ना वो ऐसे ही उदास होगा। तो यहाँ पे हमारा इरादा था कि बहुत कोशिश तो यही थी कि हम फजर की नमाज से पहले पहले उम्रा अदा कर लें। तो हमारे साथ अम्मी भी थे। आपको पता है बुज़ुर्गों के लिए उम्रा करना बहुत मुश्किल होता है, तो हमने उन्हें बहुत कहा कि आप व्हील चेयर पे कर लें। उन्होंने कहा नहीं, मैंने ख़ुद से करना है। तो अल्लाह ताला ने उनको हिम्मत दी, उन्होंने ख़ुद से तवाफ़ किया है। तो अल्लाह ताला उनका भी यहाँ पे आना कबूल व मंजूर फरमाए। तो यहाँ पे हमारा तवाफ़ हो चुका था और हमने तवाफ़ के नवाफिल वगैरह भी अदा कर लिए थे। और ये है जी मुकाम इब्राहीम, तो इसकी भी आपको ज़ियारत करवा देते हैं साथ ही। तो यहाँ पे तवाफ़ के बाद कुछ देर के लिए खाना काबा के सामने बैठना बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। सामने बैठ के खाना काबा को देख के अल्लाह ताला से मांगना, क्योंकि अल्लाह ताला के दर से तो कोई भी खाली नहीं जाता। यहाँ ये ज़रूर है कि अल्लाह ताला देर ज़रूर करते हैं देने में, क्योंकि जो टाइम हमारे लिए बेस्ट
होता है वो उस टाइम हमें अता करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला के घर से कभी भी कोई खाली नहीं जाता। तो हम सवाली बन के आए हैं, अल्लाह ताला हमारी झोलियों को भर दें। तो जी यहाँ पे अब चलेंगे हम सही की तरफ। तो उससे पहले यहाँ पे आब ज़मज़म है, ये पहले पी लें तो फिर आगे जाएंगे सही की तरफ। आब ज़मज़म का ये है कि आप इसे जिस भी नियत से जो भी नियत करके पियो तो वो इंशाल्लाह ज़रूर कबूल होती है। तो मैं तो जब भी जाती हूँ मैं आब ज़मज़म को एक ही नियत से पीती हूँ कि अल्लाह ताला इसमें ही हमारे लिए शिफा रख दे, इस पानी के सदक़े से ही अल्लाह ताला हमें साहिब औलाद कर दें। तो चलते हैं जी सही की तरफ। तो ये हम ग्राउंड फ्लोर पे हैं, तो फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं। आप चाहें तो फर्स्ट फ्लोर पे चले जाएं या सेकंड फ्लोर पे चल जाएं, लेकिन हम ग्राउंड फ्लोर पे करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं सब लोग जिन्होंने तवाफ़ कर लिया है वो सही के लिए आ रहे हैं। तो रश इस टाइम बहुत ज़्यादा था, हालांकि हम बाहर से इतना नहीं लग रहा था, जब हमने तवाफ़ किया तब भी इतना नहीं था, लेकिन सही के टाइम पे बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ था। और जी ये है सफ़ा की पहाड़ी। इस टाइम हम सफ़ा की पहाड़ी के पास मौजूद हैं। यहाँ से हमारी सही जो है वो का चक्का जो है वो स्टार्ट होता है और दूसरी साइड पे हम मरवा की पहाड़ी के पास जाके हमारा ख़त्म हो जाता है। पहले ये था कि ये जो पहाड़ी थी इन्होंने ओपन की हुई थी, लोग इसके ऊपर चढ़ के बैठ जा। तो ऐसे ही जैसे ही हम मरवा की पहाड़ी की तरफ पहुंचते हैं तो हमारा एक चक्कर पूरा हो जाता है। इन्होंने 2 ट्रैक बनाए हुए हैं, यानी कि इस साइड से आप जा सकते हो तो दूसरी साइड से आप आते हो तो एक चक्कर इधर से हो जाता है, एक चक्कर उधर से हो जाता है। तो ऐसे आपके 7 चक्कर पूरे हो जाते हैं। और दरमियान में इन्होंने जो रास्ता बनाया हुआ है वो व्हील चेयर वालों के लिए है और गाड़ी वालों के लिए है, यानी कि जो ख़ुद से चल के नहीं कर सकते, ये सफ़ा मरवा के चक्कर नहीं लगा सकते, तो वो व्हील चेयर पे भी व्हील चेयर वाले होते हैं यहाँ पे, वो आपको करवा देते हैं। और उसके बाद गाड़ियाँ भी हैं, अगर आपको ख़ुद से करना है तो आप यहाँ से गाड़ी भी ले सकते हैं। तो ये सब जो बैठे हैं ये व्हील चेयर वाले हैं, ये जैसे बुज़ुर्ग होते हैं तो उनको ये तो सफ़ा मरवा के चक्कर लगवा देते हैं। और यहाँ पे जी हमारा सफ़ा मरवा के चक्कर जो हैं वो पूरे हो चुके थे और अल्हम्दुलिल्लाह हमने नवाफिल वगैरह अदा कर लिए थे, हमारा उम्रा कंप्लीट हो गया था। तो अब हम चलते हैं मस्जिद के अंदर और फजर की नमाज़ अदा करेंगे। और इस टाइम थकावट से बहुत बुरी हालत हुई हुई है, लेकिन फजर की नमाज़ अदा करेंगे।
तो जी अजान हो गई है, अब अदा करते हैं नमाज और आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।